संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ध्रुपद धमार में भक्ति रसधार। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक बंधु पंडित उमाकांत गुंदेचा और पंडित रमाकांत गुंदेचा। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर। श्रोताओ, आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। पंडित जी, हम भक्ति काल की बात कर रहे थे कि किस तरह से मंदिरों में इस गायन शैली का उदय हुआ, किस तरह से ये कला प्रचलित हुई। बाद में ये कला दरबार में इसका प्रवेश हुआ। वो समय कैसा था और किस तरह का परिवर्तन हुआ? देखिए, जब तक ये गायकी जी मंदिरों से जुड़ी रही, इसका जो रुझान था वो भक्तिपरक और इसका जो एक स्वभाव था जी वो आध्यात्मिक स्वभाव का गाना था। और भक्तिपरक और आध्यात्मिक स्वभाव इसलिए भी था क्योंकि मंदिरों से जुड़ा था, तो जो शब्दावली थी जी वो भी हम कहेंगे प्रेजिंग, भगवान की आराधना के शब्द उसमें हुआ करते थे। लेकिन जब ये मंदिरों से निकल के दरबारों में आया जी तो इसकी जो शब्दावली या जो पद जो बने जी उसमें राजा की स्तुतियां भी हुई। ऐसे पद भी हुए जिनमें देवी देवताओं की स्तुतियों के अलावा जी दूसरे और भी वर्णन थे। थोड़ा सा श्रृंगारिक रुझान भी हुआ, प्रकृति का वर्णन भी आया थोड़ा। जाहिर है कि ऐसे पद कुछ तानसेन जी के मिलते हैं। वैसे तो वो बादशाह अकबर की प्रशंसा में लिखे गए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो उसे उन्होंने सीधे ईश्वर अल्लाह को भी संबोधित किया है। तानसेन जी जब रीमा दरबार में थे तो वहाँ के जो राजा उस समय थे, राजा रामचंद्र जी, उनकी प्रशंसा में भी उन्होंने कई पद लिखे। जय हो राजा रामचंद्र। अब देखिए, राजा रामचंद्र जो है वो राजा भी हैं और ईश्वर, तो इस तरीके के पद। हाँ, अकबर के दरबार में जब तानसेन जी गए जी तो तेरो बल प्रताप ऐसो जैसो उड़ुगन में भानु है तू रब समान, अली वली महाबली प्रगट प्रबल रब निशान। वाह वाह। इस तरीके के पदों की रचनाएं भी हुई। और मैं समझता हूँ कि ये समय की मांग थी, क्योंकि आप राज दरबारों में गा रहे हैं तो वहाँ का रुझान, राजा की मर्जी, उसकी रुचि, ये सब भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण था। और कला का इतिहास है कि जब जब राजाश्रय मिला वो और अधिक विकसित हुई। हाँ, ये तो हम देखेंगे कि जो ध्रुपद का जो स्वर्णिम युग कहा जाता है वो वही समय जो अकबर के समय में, हमारे जो ग्वालियर में उस समय राजा मानसिंह तोमर हुए, उन्होंने ध्रुपद का बहुत पुनरुद्धार किया। ध्रुपद की भाषा जो कहा जाता है कि जो मध्य देशी भाषा आई, जिसमें हिंदी, ब्रज और संस्कृत के शब्द थे, तो ये उसी समय जो उसके पहले जो भी भाषा होगी शायद संस्कृत ही होगी, तो उससे थोड़ा ये एक नए तरीके की शब्दावली प्रचार में आई राजा मानसिंह तोमर जी के माध्यम से। उनके दरबार में बड़े बड़े अच्छे कंपोजर थे। नायक बख्शू थे, जिनकी एक सहस्रस नाम से पुस्तक भी प्रकाशित हुई है संगीत नाटक अकादमी से। हम कहेंगे कि हमेशा परिवर्तन एक अच्छे रुझान के लिए भी होता है। और देखिए, हमारी कलाओं पर जी हमेशा से ही देश, काल और परिस्थिति का प्रभाव रहा है। मंदिरों में थी, राजाश्रय में थी, और आज ये जनरल प्लेटफॉर्म पर है। तो ये जो प्रभाव है हम बहुत ही स्पष्ट रूप से उसको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और वो इन कलाओं पे सीधा सीधा परिलक्षित होता है। लेकिन एक बात यह है कि उसी समय कलाएं शाश्वत भी हैं। यानी जो राग, यमन, मालकुंस 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 500 साल पहले, 100 साल पहले, बल्कि जो यमन हमने कल गाया है वो हम आज नहीं गा पाएंगे। हाँ। तो ये एक उस पर तात्कालिक जो अन्वेषण होता है उसमें, वो बहुत ही खूबसूरत तत्व है हमारी तो कला का। ये जो राग की परंपरा है, ये हमारे इसमें सब मानते हैं कि ये पारंपरिक भी है और एकदम आधुनिक भी है। हाँ, ये दोनों का समावेश उसमें है। तो मंदिरों से जो राज दरबार तक आगमन हुआ ध्रुपद गायन का, थोड़ा व्याख्या में एक तरह का परिवर्तन हुआ समझो। तो इसको विशद करने वाली कोई रचना आज जरूर हम आपके सामने गाएंगे। तुम रब तुम साहेब तुम ही करतार, घट घट पूरन जलथल भरभार। इस रचना में भी एक, अभी हमने एक पिछले एपिसोड में चर्चा की थी सिखिज्म की,
स्वामी हरदास जी और उनके गुरु भाई मर्दाना की। तो आप देखेंगे कि जो शब्दावली तानसेन जी ने उस समय यूज की है, उसमें देखिए स्पष्ट रूप से वैष्णव, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और सिखिज्म, तीनों धर्म की शब्दावली इस पद में आपको सुनने को मिलेगी। तो तानसेन जी की ये रचना तुम रब तुम साहेब तुम ही करतार राग मधमात सारंग में जी हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ताल सुल ताल। तुम रब तुम साहेब तुम रब तुम साहेब तुम रब तुम साहेब। तुम रब तुम साहेब तुम रब तुम साहेब तुम ही करतार तुम ही करतार घट घट पूरना घट घट पूरना जल तल भार भार तुम रब तुम साहेब। तुम ही रहीमा तुम ही रहीमा तुम ही करीमा तुम ही करीमा गावत गुनी गंधर्व सुर नर सुर ताल तुम रब तुम साहेब। तुम ही पुराण ब्रह्म तुम ही पुराण ब्रह्म तुम ही अचल तुम ही अचल तुम ही जगत गुरु तुम ही जगत गुरु तुम ही सरदार तुम रब तुम साहेब। कहे मियां तानसेन कहे मियां तानसेन तुम ही आप तुम ही आप तुम ही करत सकल तुम ही करत सकल जग को भव पार तुम रब तुम साहेब। तुम रब तुम साहेब साहेब तुम रब तुम साहेब। तुम रब तुम रब तुम साहेब तुम रब तुम साहेब। तुम साहेब तुम रब तुम साहेब तुम रब तुम साहेब तुम रब तुम साहेब। तुम रब तुम साहेब तुम रब तुम साहेब 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 तुम रब तुम साहेब। तुम ही रहीम तुम ही तुम ही रहीमा तुम ही रहीमा तुम ये रहीमा 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 तुम ही रहीमा तुम ही करीमा तुम ही रहीमा तुम ही करीमा गावत गुनी गंधर्व सुर नर सुर ताल तुम रब तुम साहेब।
तोमरब तोमरब तोमाये करतार तोमरब तुम साहेब तोमरब तुम साहेब साहेब तोमरब तुम साहेब 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 तोमरब तुम साहेब तोमरब तुम साहेब तोमरब तोमरब तुम साहेब तोमहि करतार करतार तुम करतार तुमहि तुमहि करतार तुमहि करतार तुमरब तुम साहेब तुमरब तुम साहेब तुमहि करतार तुमहि करतार तुमहि करतार 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 तुमरब तुम साहेब तुमरब तुम साहेब तुमहि करतार तुमहि करतार घट घट पूरन घट घट पूरन जल तल भर भार तुमरब तुम साहेब तुमहि पूरन ब्रह्म 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 तुमहि पूरन तुमहि तुमहि पूरन ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म तुमहि 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 पूरन तुमहि पूरन ब्रह्म 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 तुमहि तुमहि पूरन ब्रह्म तुमहि पूरन ब्रह्म तुमहि अचल तुमहि अचल तुमहि जगत गुरु तुमहि जगत गुरु तुमहि सरदार तुमरब तुम साहेब तुमरब तुम साहेब कहे मियां तानसेन कहे मियां तानसेन तुमहि आप तुमहि आप तुमहि करत सकल तुमहि करत सकल जग को भव पार तुमरब तुम साहेब तुमरब तुम साहेब तुमहि करतार तुमहि करतार घट घट पूरन घट घट पूरन जल दल भर बार तुमरब तुम साहेब तुमरब तुम साहेब तुमरब तुम साहेब ध्रुपद धमार में भक्ति रसधार। श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक बंधु पंडित उमाकांत गुंदेचा और पंडित रमाकांत गुंदेचा। पखावज पर संगति श्री अखिलेश गुंदेचा की। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।